हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर ऑफ यूनिवर्स। पावर ऑफ यूनिवर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी भी होंगे। गाइस, अगर आप सब ने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमेशा मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को आप आकर ज़रूर देखें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। जी हाँ, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट आर स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स होते हैं इंग्लिश मंत्रास या फिर मॉडर्न मंत्र भी हम इसे कह सकते हैं। सेम उसी तरह से जैसे कि वैदिक मंत्र होते हैं, उसी तरह ये इंग्लिश मंत्र होते हैं। ये दिखने में, रीड करने में तो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब ये सारे कंबाइन हो जाते हैं या अगर अकेले भी होते हैं तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा मैजिकल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इनके हर एक वर्ड में, हर एक अल्फ़ाबेट में एक अलग एनर्जी होती है। इनके हर एक वर्ड में, हर एक अल्फ़ाबेट में एक एनर्जी होती है, अलग तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, जो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं मिलके जनरेट करते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये स्विच वर्ड्स का तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई वर्ड्स ऐसे एक साथ आ जाते हैं जो कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि उनका एक लाइन या उनका एक फ्रेज़ बनाया जाए। तो ऐसा लगता है जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं या हम उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई वर्ड या कोई लाइन नहीं बन रही होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उनकी कोई लाइन ना बन रही हो, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही क्लियर होता है और वो उस मंत्र में छुपा होता है। तो ये जो मंत्र होते हैं ये ऑलरेडी ही रिटन होते हैं, तो हमें अगर मीनिंग नहीं भी समझ आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो किस रीज़न के लिए उसमें हम चैंट कर रहे हैं। हमारी जो विश है वो सबसे पहले जो वो क्लियर होनी चाहिए ताकि हम उस हिसाब का स्विच वर्ड जो है वो यूज़ कर सकें। हमारी इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जब भी हमें कोई विश मांगनी है या हमें हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमारी इंटेंशन ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि हमें किस तरह की प्रॉब्लम जो है उसे हमें सॉल्व करनी है और उसी के साथ हमें किस तरह का स्विच वर्ड जो है वो चैंट करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी हम इन मंत्रों को चैंट करते हैं तो ये हमारी वही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिसे हम करना चाहते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन ये होता है कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो स्विच वर्ड को कैसे यूज़ करना है? चैंट करके, यानी कि इसका जाप करके। अगर आप अकेले बैठकर इसे करेंगे तो वह आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और हमारे माइंड का जो दिमाग का कंसंट्रेशन होता है वो हमारी जो है स्विच वर्ड्स की चैंटिंग पर रहेगा। हमारा जो इंटेंशन है उसके ऊपर रहेगा। हम बिल्कुल क्लियर होंगे कि हम इस चीज़ के लिए ये वर्ड चैंट कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। अगर आपको चैंटिंग में थोड़ा बोलने का इशू हो रहा है या आप वर्ड्स में कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसे बोले नहीं जा रहे हैं, तो आप इसे लिख भी सकते हैं। तो आप लिखते लिखते अगर आप बोल रहे हैं तो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप इसे एक कमरे में, अपने जो भी आपका बेडरूम है या जो भी कोई किचन का जो एरिया है जिसकी तरफ आपकी जो नज़र है वो हमेशा रहती हो, या एक कोई ऐसा रूम जिसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आप उस रूम में भी उस स्विच वर्ड को या जो भी आपका नंबर है, एंजल नंबर या डिवाइन नंबर, कोई भी
है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको चिपका सकते हैं वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, आप पैम्पलेट्स पे या फिर आप कागज़ पर खुद ही लिख के आप लगा सकते हैं, जिसके आप देखें और उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब है वो आपको मिले। और वो अगर आप रूम में लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका दिन भर इधर उधर ध्यान जाएगा, तो आपकी जब भी उस पर निगाह जाएगी तो आप खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी महसूस करेंगे। इसके अलावा आप इसे अपनी बॉडी पार्ट पर भी लिख सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट साइड पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो होती है वो हमारी रिसीविंग साइड होती है। अगर हम इसे अपनी लेफ़्ट साइड पर लिख देते हैं तो इनका जो असर है वो बहुत ही जल्दी होता है। पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अगर रेड और ग्रीन पेन है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ब्लू से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लैक मत यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जो स्विच वर्ड्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो जब हम बॉडी पार्ट पर लिख लेते हैं तो हमें उसकी जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमारी बॉडी को हमेशा 24 आवर्स मिलेगी। आप अगर चाहें तो पानी की बॉटल पर भी इसे लिख सकते हैं मार्कर से, या फिर कागज़ पर लिखकर उसे लेमिनेट करके आप टेप से चिपका सकते हैं, ताकि वह कागज़ गीला ना हो। और आप वो पानी बाद में पी भी सकते हैं, तो वह जो पानी है वो इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है स्विच वर्ड्स की वो आपके अंदर समा जाएगी। इससे नेक्स्ट जो होता है कि इसे कितनी बार चैंट करना है। हम एक बार में कितने स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हैं। हम जितने मर्जी चाहें उतने स्विच वर्ड्स को एक साथ चैंट कर सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें 2 ही करने हैं या 3 करने हैं। हम जितने चाहें उतने एक बार में चैंट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप अपनी एक विश को लेकर, एक जो आपकी इंटेंशन है उसे लेकर पहले आप चैंट करें। उसके बाद आप दूसरे किसी अपनी प्रॉब्लम को लेकर आप चैंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मनी के लिए चैंट कर रहे हैं, तो आप पहले 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपका मन करे, आप सबसे पहले मनी के लिए उस स्विच वर्ड को चैंट करें। उसके बाद अगर आप जॉब के रिलेटेड कर रहे हो, हेल्थ के रिलेटेड कर रहे हो, वो फिर आप नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप उसको कर सकते हैं। लेकिन 2 वर्ड्स ऐसे एक साथ मत चैंट करें, क्योंकि इसके साथ आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी तो मैं पैसे के लिए बोल रही थी, अभी मैं हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। ऐसे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप एक चीज़ के लिए पहले पर्टिकुलर सोच लें, उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान दें, पूरे उसके अंदर मन से, बिलीव से एक चीज़ को मांगें, और फिर अगले 15 मिनट में आप दूसरी चीज़ को मांग सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है कि हम किसी और के लिए भी इसको चैंट कर सकते हैं। तो यस, हम इसे किसी और के लिए भी चैंट कर सकते हैं, जिसे कि हम प्रॉक्सी चैंटिंग बोलते हैं। अगर 2 इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी इंसान के लिए चैंट करना चाहते हैं तो हम उस इंसान के लिए भी ये स्विच वर्ड्स कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, या वो बिज़ी हैं, या वो किसी रीज़न की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो हम वो कर सकते हैं। और अगर दोनों जन कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये चैंटिंग जो है मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड के लिए कर रही हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं। साथ में आप पानी रख सकते हैं, बाद में आप उसे पानी पिला सकते हैं। इससे जो भी पॉजिटिव एनर्जी होगी उस वाटर की जो आपने उनके लिए क्रिएट की है, वो उनको मिल जाएगी। उसका रिज़ल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। तो नेक्स्ट जो होता है कि ये जो हमारी विश है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है, और कितने दिनों में हमको ये इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल जाता है। ये ना टोटली एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से चैंट किया है, हमारी क्या इंटेंशन थी, किस तरह का हमारा फोकस था। क्योंकि इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है। इसका रिज़ल्ट आपको एक दिन में भी मिल जाएगा, कुछ महीने भी लग जाएंगे, कुछ साल भी लग जाएंगे, या फिर आपको मिलेगा ही नहीं। मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपने किस तरह से चैंट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपने इसको एज अ टास्क चैंट किया है कि हाँ फटाफट 15 मिनट चैंट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे कहाँ और भी बहुत सारे काम करने हैं, अगर आपने ऐसे किया होगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपकी विश जो है वो पूरी हो पाए। क्योंकि जो भी हमारी चैंटिंग है ये डायरेक्ट यूनिवर्स तक जाती है। यूनिवर्स जो होती है, एंजल्स जो होती है, नेचर जो होती है, वो ये सारी वर्डिंग्स हमारी सुनते हैं। हमारी इनर जो भी हमारे मन में चल रहा होता है वो सब सुन रहे होते हैं।
तो अगर हमारे मन में चैंटिंग के दौरान ये चल रहा है, हम मनी के लिए चैंट कर रहे हैं, एकदम से ख्याल आ गया अरे यार शाम को तो बाज़ार भी जाना है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए चैंट कर रहे हो तो प्रॉपर उसी के बारे में सोचिए, कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचें, उसको ध्यान में रखें, उसको विजुअलाइज करते रहें, साथ में आप अपने स्विच वर्ड्स को चैंट करें। तो इस तरह से जो होते हैं रिज़ल्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने किस तरह से चैंटिंग की है। इसका कोई वो नहीं होता कि आपने 108 बार कर ली या आपने आधा पौना घंटा करते रहे लेकिन आपका मन नहीं है, ऐसा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर आपकी विश को पूरा। आप चाहे 10 मिनट के लिए करें लेकिन पूरे मन से करें, जो भी आपकी इंटेंशन है उसे क्लियर रख के पूरे पॉजिटिव तरीके के साथ, पूरे फोकस के साथ इसे चैंट करें। इन वर्ड्स को आपको पूरी की पूरी एनर्जी के साथ इनको अपने अंदर लेकर जाना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम इन वर्ड्स को हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, ये हिंदी में नहीं हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिटन मंत्र होते हैं। जैसे हमारे मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, सेम उसी तरह से ये सारे मंत्र हैं। तो ये जिस तरह से बनाए गए हैं हमें ये उसी तरह से चैंट करना है, हम इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो फिर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी वर्ड्स हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इसके हर एक वर्ड, इसके अल्फ़ाबेट्स में एक्चुअली जो है वो पावर है, वो मैजिक है, तो वो जो एनर्जी है वो आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी। तो बेटर इट वुड बी कि आप इंग्लिश में ये जो बने हुए हैं तो आप इंग्लिश में ही इनको चैंट करें। तो गाइस, अगर आपको इसके अलावा कुछ और क्वेरीज़ हैं स्विच वर्ड्स को लेकर कि किस दिन करना है या ऐसा कुछ भी आपकी क्वेरीज है, वैसे आप डेली कर सकते हो, डेली ही करें आप। आपको और कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ के रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको, कमेंट में बता देंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो एक और वीडियो भी बना देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्विच वर्ड्स की वीडियो कैसी लगी, और आप हमें ये भी बताएं कि हमें किस तरह के स्विच वर्ड्स को लेकर आना चाहिए, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स के लिए आपको स्विच वर्ड्स चाहिए हैं। और हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्विच वर्ड्स को लेकर आपके पास आएंगे, और आप इन वीडियोज़ को देखना और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखना, जब तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते। बाय एंड टेक केयर।